हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है उनके बारे में। दोस्तों, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 1919 में इनकी स्थापना हुई थी, तो आज इसको 107 साल हो चुके हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर LIC है, उसी तरह जनरल इंश्योरेंस में आप न्यू इंडिया को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी एक बात बताना चाहूँगा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी खाली इंडिया के अंदर प्रेजेंस नहीं है, पर इनकी फॉरेन ब्रांचेस में भी इंश्योरेंस का ये लोग देखते हैं, मतलब कि इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। तो जो लोग फॉरेन पोस्टिंग्स के लिए सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो 550 रिक्रूटमेंट आई हुई है वो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों में क्या अंतर है, कौन कौन से टाइप के स्पेशलिस्ट है वगैरह। रिस्क इंजीनियर्स की टोटल 50 रिक्रूटमेंट है। बेसिकली जनरल इंश्योरेंस के अंदर प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस होता है उसका इंस्पेक्शन करना होता है। उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने हैं, फायर के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, किस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये सभी चीज़ें का जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो रिस्क इंजीनियर्स प्रिपेयर करते हैं और अंडरराइटर यानी कि जो पॉलिसी बनाने वाला है उसको ये लोग देते हैं। तो स्पेशलाइजेशन ब्रांच के अंदर रिस्क इंजीनियर्स एक बहुत ही अच्छी जॉब है। जो लोग ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए बहुत ही बढ़िया फील्ड है। दूसरा जो रिक्रूटमेंट है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर मोटर इंश्योरेंस के लिए आज काफ़ी पैमाने पर ड्राइव्स चलाई जा रही है, और आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई नई गाड़ी परचेज होती है तो उसका मोटर इंश्योरेंस डिफ़ॉल्ट में दिया जाता है। जब ये इंश्योरेंस दिया जाता है तो इसके क्लेम भी आते हैं। तो ये क्लेम जब भी आते हैं तो इसका जो इन हाउस सर्वे होता है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स करते हैं। वो चेक करते हैं कि क्लेम का साइज कितना है, मतलब कि क्लेम कितने पैसे का है, ये क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये सभी जो डिसीजंस है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स लेते हैं। इसके बाद आता है लीगल स्पेशलिस्ट। हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर जब भी क्लेम नहीं दिया जाता तो कई बार इंश्योर्ड जो है वो लीगल वे में आगे बढ़ता है, तो उसके लिए कंपनी को लीगल स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से अकाउंट स्पेशलिस्ट जो डे इन डे आउट प्रोसीजर्स जो है और अकाउंट को जो रीजनल ऑफिस का जो अकाउंट रहता है उसका क्लोजर प्रोसेस के लिए अकाउंट स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद आता है हेल्थ स्पेशलिस्ट। अभी आपको लगेगा कि हेल्थ स्पेशलिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, कॉरपोरेट्स जो है, बिग कॉरपोरेट्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई या कोई और कंपनी हो गई, L&T हो गई, तो ये सभी लोग जो है ये अपने कर्मचारियों के लिए एक मेडिक्लेम इशू करता है। तो वो पॉलिसी को ग्रुप मेडिक्लेम प्रोसीजर बोलते हैं, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी बोलते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो हेल्थ स्पेशलिस्ट करते हैं। इसके बाद IT स्पेशलिस्ट। आप जानते ही होंगे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इंटरनेट का माध्यम से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां डे इन डे आउट नए नए तरीके ला रही है, तो उनके लिए IT स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिमिलर वे बिजनेस एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, और सबसे बड़ी चीज़ है एक्चुरियल स्पेशलिस्ट। इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि जब भी कोई प्रोडक्ट यानी कि पॉलिसी जो है वो बाजार में बिकती है उससे पहले उसका डिटेल्ड एनालिसिस होता है, और वो प्रोडक्ट जो है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है, वो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास भेजा जाता है। वो अप्रूवल देता है, उसके बाद ही आप लोग उसको मार्केट में बेच सकते हो।
तो वो प्रोडक्ट फाइल करने का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो एक्चुरियल स्पेशलिस्ट करता है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि ये इंडिया की सबसे क्रीम जॉब है। एक्चुरियल स्पेशलिस्ट जो है उसकी रिक्रूटमेंट आप देखोगे तो ओनली 5 नंबर्स, दैट मीन्स इट इज़ वेरी गुड पोस्ट। और दूसरा कि आप इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करोगे एक्चुरियल प्रोसेस के लिए। और उसके बाद सबसे बड़ा वर्ग जो रहेगा वो है 193 वैकेंसीज जो कि जर्नलिस्ट की है। जर्नलिस्ट जो है वो मार्केटिंग करेंगे, पॉलिसीज को अंडरराइट करेंगे सिस्टम में, पॉलिसी को बेचेंगे, क्लेम्स का प्रोसीजर्स जो है, क्लेम्स देना है कि नहीं देना है सिस्टम में, ये सभी चीज़ें जो है वो जर्नलिस्ट करेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पेशलिस्ट हो, आई सजेस्ट यू मस्ट अप्लाई फ्रॉम योर स्पेशलाइजेशन ब्रांच। पूरे इंडिया में स्पेशलिस्ट जो है वो काफ़ी कम होंगे, पर जर्नलिस्ट जो है वो ज़्यादा होंगे। तो आपको कहाँ फ़ायदा होगा? कट ऑफ के अंदर। दूसरा आपका एक लेवल रहेगा, आप न्यू इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच में काम करोगे और उसका फ़ायदा आपको आगे जाके प्रमोशंस में भी मिलेगा। अभी बात करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से न्यू इंडिया इंश्योरेंस की वेबसाइट पे आप पूरा फॉर्म फिलअप करके पेमेंट गेटवे से अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है एंड 13 अगस्त तक है। मैं इसमें सजेस्ट करूँगा आप हो सके उतना जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि क्या है कि लास्ट मोमेंट पे साइट के थोड़े इश्यूज रहते होते हैं, पेमेंट गेटवे पे पेमेंट फेल हो गया तो आपकी एप्लीकेशन मानी नहीं जाएगी। तो अगर आप प्रिपरेशंस कर ही रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिए और अपनी एप्लीकेशंस जो है वो इंटरनेट के माध्यम से दर्ज कर दीजिए। इसके बाद जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो है वो फेज 1 कहलाएगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है, जो बैंकिंग में जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होती है वैसे ही रहेगी और वो 14 सितंबर को कंडक्ट की जाएगी। दूसरा जो है वो है फेज 2 जो कि मेंस एग्जामिनेशन है, वो टेंटेटिवली 29 अक्टूबर को होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2025 मतलब 1 अगस्त 2025 को अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा और 30 साल के अंदर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही कई सारे रिलैक्सेशंस भी है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जैसे कि मैंने बताया जर्नलिस्ट जो है वो किसी भी डिसिप्लिन से अप्लाई कर सकता है, पर अदर स्पेशलिस्ट जो है उनके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर उन्होंने वो ब्रांच से वो स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है तो ही वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ जो मिनिमम परसेंटेज है वो भी मीट होने चाहिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और इसके साथ ही आपको 4 साल का कंपनी के साथ एक बॉन्ड करना पड़ेगा। पोस्टिंग जो है वो आपको इंडिया में कहीं पे भी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि आपकी जो सैलरी है वो करीब 90,000 पर मंथ यानी कि 90,000 पर महीने होगी और सालाना बात करें तो 1 लाख, सालाना बात करें तो करीब 10 से 12 लाख के बीच में होगी। इसके अलावा कई सारे अदर पर्क्स जैसे कि एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया अभी, ग्रेचुइटी, मेडिकल, एलटीएस और अकोमोडेशन भी आपको दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर बैंकिंग के अलावा आपको जाना है तो न्यू इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी और आप उसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। अभी बात करते हैं एग्ज़ाम डिटेल्स की। जो फेज़ 1 का आपका एग्ज़ाम है वो जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है वैसा ही रहेगा। 100 मार्क्स, 60 मिनट्स और सेक्शनल कट ऑफ टाइमिंग रहेगा। फेज़
2 जो है वो आपका 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसके अंदर आपको लेटर और ऐसे राइटिंग करना है। इसमें भी आपको बता दूं कि जो जर्नलिस्ट है वो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांट के क्वेश्चंस उनको पूछे जाएंगे 4 सेक्शंस में, और हर एक सेक्शन उनका 50 क्वेश्चंस का रहेगा। जबकि स्पेशलाइजेशन ब्रांच के अंदर इनको 5 हिस्सों में बांटा गया है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और टेक्निकल। तो कुल मिला के जो क्वेश्चंस है वो सेम ही रहेंगे 200 क्वेश्चंस, बट वो 5 हिस्सों में है और जर्नलिस्ट का जो सेक्शन है वो 4 हिस्सों में है। अगर आप फेज 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लेते हो तो आपको मुंबई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो लोग इंटरव्यू से घबरा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज खाली 25% है, जबकि मेंस का जो वेटेज है वो 75% है। तो जो लोगों का रिटर्न स्किल्स काफ़ी अच्छा है वो इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करके निकल सकते हैं। अभी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो न्यू इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन फ्लोट हो चुका है, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और आपका एप्लीकेशन दर्ज करने के बाद जो पेमेंट गेटवे है वहाँ से आप अपना पेमेंट करके एज पर आपकी एप्लीकेबिलिटी के अनुसार आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और आने वाले दिनों में मैं इंश्योरेंस के रिलेटेड और भी वीडियोस फ्लोट करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के अंदर आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।